हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है टाइम एंड वर्क जैसे एक क्वालिटी टॉपिक के साथ। अभी टॉपिक के बेसिक से हम जुड़ चुके हैं, उसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हम जुड़ चुके हैं और इस बेसिक लेवल को डे बाय डे इंक्रीज करने का भाव है। आज भी इसी भाव के साथ कुछ नई लर्निंग, जहां तक टाइम एंड वर्क कंसर्न्ड है, कुछ क्वालिटी आइडियाज के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आज की लर्निंग के साथ, कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days। पी और क्यू मिलकर किसी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। पी और आर मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है साथियों? हु इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल 3 वर्कर्स? तीनों वर्कर्स में से सबसे स्लो कौन है? सबसे स्लो वो व्यक्ति होगा जो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल समय लगाएगा। तीनों का इंडिविजुअल टाइम हमको कैलकुलेट करने की जरूरत है और जो सबसे ज्यादा समय लगाएगा वो हमारा स्लोएस्ट वर्कर होगा और जो हमारा सबसे कम टाइम लगाएगा वो हमारा फास्टेस्ट वर्कर होगा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन में कनेक्ट हो पा रहे हैं और क्वेश्चन में पी और क्यू का कंबाइंड वर्क हमारे पास है, क्यू और आर का कंबाइंड वर्क हमारे पास है, आर और पी का कंबाइंड वर्क हमारे पास है। दोनों की लेफ्ट और दोनों की राइट पे काम करने पे मुझे 2 बार पी, 2 बार क्यू और 2 बार आर मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले भी करते रहे हैं। आप वहां से पहले तीनों का कंबाइंड वर्क निकालते हैं, तीनों के डेज पे कमेंट कर पाते हैं और फिर इंडिविजुअली पी कितने समय में करेगा, क्यू कितने समय में करेगा और आर कितने समय में करेगा, इन चीजों पे कमेंट कर पाते हैं। बस साथियों, मैं तो कुछ और ही साझा करना चाहता हूं आपसे इस क्वेश्चन को लेकर। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि स्लोएस्ट वर्कर वो वर्कर होगा जो हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा दिन लेगा। और सबसे ज्यादा दिन निकालने के लिए आपको कैसे क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, कैसे 2 सेकंड 5 सेकंड में आप इसको सेटल कर सकते हैं। आप उस पेयर को ढूंढो जो सबसे कम दिन लेता है। सबसे कम दिन कौन सा पेयर लेता है? इनमें से ये वाला पेयर है जो 10 दिन लेता है। इन तीनों के पेयर के कंपैरिजंस के अंदर 10 दिन लेने वाला पेयर ये कौन सा पेयर है? ये पी और क्यू का पेयर है। इसमें किसका नाम शामिल नहीं है? आर का नाम शामिल नहीं है। साथियों, व्हाट इट मीन्स, आर इनमें से सबसे ज्यादा समय लेगा, आर ही स्लोएस्ट वर्कर बनेगा। लेट अस आंसर इट नाउ। अगर मुझे यहां पे कैलकुलेट करना होता कि फास्टेस्ट वर्कर कौन है, तो मैं क्या ढूंढता? इन तीनों पेयर में सबसे ज्यादा दिन कौन लेता है। सबसे ज्यादा दिन लेने वाला जो पेयर है वो ये 20 दिन के हिसाब से पी और आर का पेयर है। इसमें किसका नाम शामिल नहीं है? इसमें क्यू का नाम शामिल नहीं है। तो क्यू सबसे कम समय लेगा, वो हमारा क्या होगा? इन तीनों में फास्टेस्ट वर्कर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में टाइम सेव किया जा सकता है। साथियों, हम देख सकते हैं कि अगर हमें सटीक आइडियाज मालूम हो तो किस तरीके से हमारा राइटिंग बाईपास होता है, क्वेश्चन कंसेप्चुअली रिलेट होते हैं और हमको खूब एंजॉय कर पाते हैं, खूब कंसीडरेबल तरीके से अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन हमको क्लियर है। और अगर हमें इंडिविजुअल वर्क पे ही बातें करनी होती, इंडिविजुअल डेज पे ही बातें करनी होती, अगर क्वेश्चन की डिमांड कुछ इस डायरेक्शन में होती, तो जैसे हम पहले कैलकुलेट करते आए हैं वैसे ही हमें क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करना पड़ता साथियों। बट यहाँ पे बेनिफिट लिया जा सकता था, जो बेनिफिट हमने लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। Arun can do a piece of work in 30 days.
उसका साथी वरुण उस काम को 36 दिन में कर पाता है अकेले, अरुण उस काम को अकेले 30 दिन में कर पाता है। वरुण स्टार्टेड, हु स्टार्टेड? वरुण स्टार्टेड। वरुण ने काम को शुरू किया और आफ्टर हाउ मेनी डेज, कुछ दिनों के बाद अरुण ने उसको ज्वाइन किया। कितने दिनों के बाद अरुण ने उसको ज्वाइन किया, जिससे काम कितने दिन में खत्म हुआ? 24 दिन में खत्म हुआ। व्हाट इट मीन्स, वरुण तो शुरू से लेके आखिर तक काम पे लगा ही रहा। वरुण ने 24 के 24 दिन काम किया। 24 दिन में वरुण ने कितना काम किया? 24/36 काम किया। 2/3 काम वरुण ने कर दिया, तो 1/3 काम किसको करना था? वो अरुण को करना था। अरुण पूरा एक काम करने में 30 दिन लगाता है, तो 1/3 करने में 10 दिन लगाएगा। व्हाट इट मीन्स, अरुण ने मात्र 10 ही दिन काम किया, काम 24 दिन तक चला था। इट मीन्स अरुण ने काम को 14 दिनों बाद ज्वाइन किया। 14 दिन बाद अरुण आएगा, अगले 10 दिन में 1/3 काम कर देगा। वरुण 24 दिन के अंदर 2/3 काम कर देगा, 24/36। इस तरीके से 1/3 2/3 मिलके काम क्या होगा? पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है साथियों हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो गया और हमने इसको पूरी तरह से समझ लिया। हम क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ओरली कनेक्ट हो पा रहे हैं, कहीं लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। 2 workers and B working together completed a job in 5 days। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक से कनेक्ट होना। ए और बी मिलकर किसी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। मतलब कि ए और बी मिलकर 20% काम एक दिन में कर लेंगे। अगर मैं परसेंटेज की लैंग्वेज में बात करूं तो 100/5 की बात करूं तो 20% काम वो एक दिन में कर सकते हैं। उसने हमसे किसका वर्क डिमांड किया है, किसके डेज डिमांड किए हैं? लास्ट में उसने ए एलोन, अकेला वो ए उस काम को कितने दिन में कर देगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। मैं बातें करता हूं इस बार कुछ ऑप्शंस को लेकर साथियों। ऑप्शंस के अंदर 5.25 दिन बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि दोनों ही मिलकर 5 दिन में करते हैं। तीनों के ऑप्शंस का बीच का रास्ता लेते हुए मैं आपसे 6.25 दिन की बातें करना चाहता हूं। देखते हैं क्या हम इससे सेटिस्फाई हो पाएंगे, क्या हमारे ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर पाएगा। ए अकेला मैंने माना 6.25 दिन में काम पूरा कर सकता है। अगर मैं परसेंटेज की लैंग्वेज बनाता हूं तो 100/6 25/4 16% के बराबर। आई होप आप परसेंटेज से, इन परसेंटेज और इन फ्रैक्शन से हाईली कंफर्टेबल हैं। हम शुरू दिन से इन बातों को अप्लाई करते रहे हैं साथियों। अब तक मैं समझता हूं कि आप इस फ्रीक्वेंसी पे आ चुके हैं कि मेरी बातों से आप ओरली अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं इस तरीके से। अगर कहीं आप इन्हीं वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं तो मेरे फेयर सजेशन है आप शुरू से फॉलोअप करोगे तो ऐसी बातों को, इस शैली को बहुत अच्छे से अपने अंदर डाल पाओगे साथियों। 100/6 की बातें कर रहा हूं, 100/25/4 की बातें कर रहा हूं। 16% काम हमने किसने माना? ए ने किया। तो बी ने कितना किया? दोनों ने मिलकर तो 20% किया है, बी ने किया 4%। ऐसा हमने एक एजम्पशन के साथ, एक ऑप्शन के साथ आगे बढ़ा। 16% इसमें कंट्रीब्यूशन किसका हो गया? ए का। और 4% कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? बी का हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब उसमें देखते हैं कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो पाएंगी क्या। उसने बोला ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। ए ने अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दिया। पहले जहां वो 16% काम करता था, अब उसने 32% काम करना शुरू कर दिया एक दिन के अंदर। और बी ने अपनी एफिशिएंसी को क्या किया? बी ने अपनी एफिशिएंसी को 1/3 कर दिया। मतलब कि पहले 4 कर पाता था, अब 4/3 कर पाएगा, 1:1/3 कर पाएगा एक दिन के अंदर।
अब दोनों मिलकर इन नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग 33:1/3% वर्क एक दिन में कर पाएंगे। 33:1/3 का मतलब एक तिहाई करने में उनको एक दिन लगेगा। इन कंडीशंस में उनको काम पूरा करने में हमारे अकॉर्डिंग 3 दिन लगेंगे, और उसके अकॉर्डिंग भी कितने दिन लगते हैं? 3 ही दिन लगते हैं साथियों, जहां पर आके हमारी ऑप्शन का सिलेक्शन करेक्ट होता है। तो डेफिनेटली मैं भी इसको आंसर कर पाऊंगा। क्वेश्चन अच्छा है। अगर इस ध्यान से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑप्शंस का इफेक्टिव यूज करते हैं, एक सुटेबल ऑप्शन के साथ प्रोसीड करते हैं, तो मुझे लगता है काम को कुछ आसान किया जा सकता है साथियों। Shall we proceed? Let us. Gautam and Karan can complete a job in 4 hours and 12 hours respectively. गौतम किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, करण उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। गौतम और करण के बीच में टाइम की रेशो 1:3 बनती है। What it means, अगर टाइम की रेशो 1:3 है, तो वर्क की रेशो क्या इससे उल्टी होनी चाहिए, 3:1 होनी चाहिए। 3 हिस्से तो गौतम काम करेगा, 1 हिस्से करण काम करेगा, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो। बट वो तो क्वेश्चन में कुछ और ही बोलता है। लेट अस सी क्या बोलता है। इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, उन्होंने काम क्या किया, ऑल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट क्या होता है, यू स्किप वन टेक द अदर वन, एक छोड़कर एक। ऑल्टरनेटिव डेज पे काम किया उन्होंने, और काम कौन शुरू करता है, गौतम शुरू करता है। पहले दिन गौतम काम करेगा, दूसरे दिन अकेले करण काम करेगा, तीसरे दिन फिर गौतम की बारी आएगी अकेले की, चौथे दिन फिर करण की बारी आएगी, एंड लाइकवाइज। अब ये बात तो हमको क्लियर है कि गौतम एक दिन के अंदर 25% काम कर पाता है, और 100.12 के अकॉर्डिंग करण हमारा परसेंटेज की बात करूं तो 100/12 8:1/3% काम कर पाता है। हमें 100% काम करना है काम को पूरा करने के लिए, और ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं। उनके बीच में वर्क रेशो क्या है, 3:1 है। 3 हिस्से गौतम करता है, 1 हिस्सा करण करता है। अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं 25%, और ये समझो कि 33:1/3%, ये दोनों ने मिलकर 2 दिन में कर लिया। पहला एक दिन गौतम का और दूसरा दिन उसमें करण का, 1/3 कर लिया। 1/3 करने में 2 दिन लग गए, तो काम को पूरा करने में क्या 6 दिन लग गए। 6 दिन में 3 दिन गौतम को मिले, 3 ही दिन करण को मिले। 3 दिन के अंदर गौतम ने कितना कर दिया, 25% हर रोज करता है, 3 दिन में 75% कर दिया। और करण ने कितना कर दिया, वो एक दिन में 8:1/3 करता है, तो 3 दिन के अंदर उसने 25% कर दिया, और हमने क्वेश्चन को कर दिया। मुझे उम्मीद है कि हम ओरली अपने आप को इस शैली से कनेक्ट कर पा रहे हैं। मिनिमम राइटिंग, मैक्सिमम टाइम सेविंग, ऐसे भाव, ऐसे कंसेप्ट्स के साथ ही हमें ग्रो करना चाहिए तैयारी के अंदर साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकता है, और बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। दे स्टार्टेड सच दैट ए वर्क्स एवरी ओड डे। हर ओड दिन पे कौन काम करेगा, ए काम करेगा। पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, और लाइकवाइज जितने भी दिन काम चलेगा, हर ओड दिन पे तो अकेले ए काम करेगा, और हर इवन डे पे क्या करेगा, कौन काम करेगा, जे काम करेगा। ए और जे है इस बार, ए और बी नहीं है, ध्यान रखें। ए अकेले 10 दिन में कर सकता है, और जे अकेले 12 दिन में कर सकता है। एवरी ऑड डे पे ए काम करेगा, एवरी इवन डे पे कौन काम करेगा, जे काम करेगा।
हमें बताना है कितने दिन में काम खत्म होगा। सपोज मैं इस कंटेक्स्ट में बात को सोचता हूं कि 10 दिन है ये, इसके आधे दिनों की बात कर लेता हूं। 5 दिनों में देखता हूं ए कितना कम कर पाता है और जे कितना काम कर पाता है। ए का 5 दिन का काम 5/10 होगा, आधा काम होगा 1/2। 5 दिन में जे कितना काम कर देगा, 5/12 काम कर देगा। 5/12 आधा काम तो ए ने कर दिया 5 दिन में, 5/12 और हो गया। काम पूरा होने में ये सारा काम एक बन पाए, 1/12 काम अभी भी बचा है। एक में से घटा दो इस सबको, या 1/12 इसमें सोच लो, 6/12 बना के आधा काम एक काम सोच लो, जैसे आपको कैलकुलेशन आसान लगती है साथियों। 1/12 काम अभी बाकी है। 5 दिन और 5 दिन 10 दिन लग चुके हैं। अब 11वें दिन पे किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। ए सारे काम को करने में 10 दिन लगाता है, 1/12 काम करना है तो 5/6 दिन लगाएगा, पूरा दिन नहीं लगाएगा। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? काम हमारा 10:1/5 6 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यही क्वेश्चन की डिमांड है साथियों। हम इससे फिर से कनेक्ट अपने आप को कर पा रहे हैं। ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहां से जनरेट होती है। आगे आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शंस का साथ भी यहां पे लेना सीख पाएंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को मैनेज कर पाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। मशीन पीप कैन प्रिंट 1,00,000 कॉपी में 8 घंटे लगते हैं। मशीन पी को, मशीन क्यू को लगते हैं 10 घंटे, मशीन आर को लगते हैं 12 घंटे। मशीन क्यू हमारी 10% काम कर पाती है, मशीन आर हमारी 8:1/3% काम कर पाती है। ये दोनों मशीन मिलके हमारी 18:1/3% काम एक दिन में कर पाती है। क्वेश्चन से कनेक्ट करो अपने आप को साथियों। अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं किस तरीके से टाइम को सेव करने की बातें करूंगा। बोलता है तीनों मशीन 9 बजे शुरू हो गई। मशीन पी को कितने बजे बंद कर दिया गया? 11 बजे बंद कर दिया गया। उससे 2 ही घंटे काम लिया गया। 2 घंटे के अंदर उसने 2/8 1/4 25% काम कर दिया। 25% काम कर दिया पी मशीन ने। बाकी 75% काम किसको पूरा करना है? क्यू और आर को पूरा करना है। क्यू और आर 1 घंटे के अंदर कितना % काम कर पाती है? 18 से थोड़ा ऊपर। 4 घंटे लगेंगे इनको 72% से थोड़ा ऊपर। 73 सही 1/3% काम करने में। काम कितना करना है? 75%। वेरी क्लोज। 9 बजे काम शुरू हुआ था, 4 घंटे जोड़ दो 1 बजे तक काम चलेगा। 1 बजे भी एक्चुअली काम खत्म नहीं होगा, 1 बजे से थोड़ा सा ऊपर और जाना पड़ेगा। बट उसने क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली हमसे डिमांड किया है तो मैं 1 बजे को आंसर कर पाऊंगा साथियों, क्योंकि इससे ऊपर की तो ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। डोंट ट्राई टू कंबाइन देम। पी क्यू आर का पहले 2 घंटे का काम, फिर रिमेनिंग वर्क को क्यू और आर से कनेक्ट करते हैं, वो बेटर अप्रोच नहीं होगी। पी को 2 घंटे काम किया, उसको एक्सक्लूड करो, क्यू और आर का अलग से कैलकुलेट करो, उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। और परसेंटेज की डायरेक्शन देने से क्वेश्चन हमारे लिए और आसान होता है। हम मिनिमम राइटिंग के साथ फिर से परफॉर्म कर पाते हैं साथियों। इज द क्वेश्चन क्लियर? शैल वी प्रोसीड? लेट X and Y can do a piece of work in 12 and 18 days respectively. फिर से alternate days की बातें कर रहे हैं क्वेश्चन में। If they work on the alternate days, स्टार्ट कौन करता है? X स्टार्ट करता है इस बार। कितने दिनों में काम पूरा होगा? This is what we have to comment on.
इस बार फिर से एक डिफरेंट अप्रोच के साथ बातें करता हूं ऑप्शंस पार्ट को लेकर। इस बार सपोज कीजिए 14-15 के आसपास ऑप्शंस घूम रही हैं। मैं 14 दिनों की बात करता हूं। पहले देखते 14 दिनों में कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रहेगा, उसको आगे कनेक्ट करेंगे। 14 दिनों के अंदर क्या 7 दिन x के हो गए, 7 दिन y के हो गए? 7 दिनों का x का काम क्या 7/12 हो गया? 7 दिनों का y का काम क्या 7/18 हो गया? 7 को कॉमन कर लेता हूं, 36 एलसीएम बना लेता हूं, 5/36 35/36। ये कैलकुलेशन कितनी बनती है? 35/36। अगर ये बनती 36/36 तो पूरा एक काम हो जाता साथियों। अभी एक काम पूरा नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया। एक में से घटाऊंगा 35/36 को, 1/36 काम बाकी रह गया। इस 1/36 काम को कौन पूरा करेगा? 15वें दिन पे बारी जाएगी। बारी किसकी आएगी? क्या x की बारी आएगी? क्योंकि स्टार्ट किसने किया था? x ने। हर ओड दिन पे बारी किसकी आएगी? x की। x एक काम पूरा करने में कितने दिन लगाता है? 12 दिन लगाता है। उसको मात्र कितना काम करना है? 1/36 काम करना है। क्या 1/3 दिन और लगाएगा? क्वेश्चन का आंसर क्या डिसाइड होता है? 14 दिन पहले लग चुके हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर डिसाइड होता है 14:1/3 फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस पे किस तरीके से हमारा अटेम्प्ट रहना चाहिए, इस बात को हम डेवलप कर पा रहे हैं साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है ए फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से कनेक्ट होना। ए किसी काम को अकेले 4 दिन में कर पाता है। बी अकेले क्या लगता है? डबल द टाइम, मतलब 8 दिन। सी टेक्स डबल द टाइम ऑफ बी का डबल 16 दिन। डी के बारे में, डी टेक्स डबल द टाइम ऑफ सी, 16 का डबल 32 दिन। ए अकेले 4 दिन, बी अकेले 8 दिन, सी अकेले 16 दिन और डी अकेले 32 दिन। अकेले अकेले इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है। आगे क्या बोलता है? 4 of them are grouped into 2 pairs। इन 4 साथियों के अंदर क्या बना दिए गए? 2 पेयर बना दिए गए। बोलता द फर्स्ट पेयर, जो पहला पेयर है वो 2/3 लेगा टाइम का। कौन से पेयर से? जो हमारा सेकेंड पेयर है। जो फर्स्ट पेयर है वो 2/3 टाइम लेगा। कौन से पेयर से? सेकेंड पेयर से। पेयरिंग करनी है। देखें हम यहां पर आके बातें करता हूं ऑप्शंस पार्ट को लेकर। क्वेश्चन को बनाया मिक्स्ड अप्रोच का एग्जाम्पल साथियों। कुछ हिस्सा ऊपर से समझ लिया, बाकी के हिस्से के लिए ऑप्शंस का साथ लूंगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? दे आर बीइंग सॉल्व्ड थ्रू मिक्स्ड अप्रोच, जिसमें टॉप एंड बॉटम दोनों की बातें होती हैं। टॉप पोर्शन ऊपर से कुछ सॉल्व करना, बॉटम पोर्शन ऑप्शंस का साथ लेना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड अप्रोच। बातें करता हूं ऑप्शंस के अंदर। देखो, एक पेयर बी और सी का है, एक पेयर ए और डी का है, ए और डी का। इन दोनों पेयर्स को एक साथ मैं कैलकुलेट करता हूं। ए किसी काम को अकेले 4 दिन में कर पाता है, डी अकेले उस काम को 32 दिन में कर पाता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? मैं दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता हूं किससे? समेशन से। हम अच्छे से जानते हैं इस चीज को, शुरू दिन से ऐसी बातों पे फोकस करते रहे हैं हम। 4 गुना 32 को डिवाइड करूंगा 36 से, 32/9। ये ए और डी के कंबाइंड डेज हमको मिल गए। दोनों मिलकर कितने दिन में ये कर देंगे? इसी तरीके से पेयर बी और सी पे कमेंट करता हूं। दोनों का प्रोडक्ट
8 गुना 16 डिवाइड करता हूं 24 से तो 16/3 बनेगा ये पेयर। ये पेयर कितना बन गया? 16/3। इसका नाम रख दो फर्स्ट पेयर, इसका नाम रख दो सेकेंड पेयर। आप देख सकते हैं जब मैं फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर की बात करता हूं तो सेकेंड पेयर का 2/3 टाइम करने से हमको किसका टाइम मिल गया? ये हमें वापस 32/9 मिल गया। फर्स्ट पेयर का टाइम मिल गया। कंडीशंस पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गई दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आप भी सेटिस्फाई हो गए पूरी तरह से दोस्तों। क्या क्वेश्चन से जुड़ पा रहे हैं, उससे लिंक कर पा रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट हो पा रहे हैं? मुझे ऐसी आशा है। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, आप आसानी से उसको समझ जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X अकेले काम करता है 20 दिन में करता है, Y अकेले काम करता है 12 दिन में करता है। X started a work alone. X ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद कौन पिक्चर में आ गया? Y पिक्चर में आ गया। How long did the work last? काम कितने दिन तक चलता रहा? मैं क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीकों से आपको कन्वे करता हूं। पहला तरीका, मैं बातें करता हूं ऑप्शंस को लेकर। ऑप्शंस के सिलेक्शन की भी बात थोड़ी सी हाईलाइट करता हूं इस बार। जब X अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, Y उसका साथ देता है, तो 20 दिनों के बारे में सोचना तो वेस्ट हो गया। वी कैनॉट थिंक ऑफ 20 डेज। अगर Y 4 दिनों के बाद साथ देगा, 15 दिनों के अकॉर्डिंग उसको 11 दिन साथ देना पड़ेगा, और 12 दिन में तो वो अकेले ही सारा काम कर देता है। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए सोचने लायक नहीं रही। थिंक देम प्रैक्टिकली। अब मैं बातें करता हूं इन दो ऑप्शंस में, सपोज करो 10 दिन को लेकर। X 10 के 10 दिन काम करेगा। 10 दिन में आधा काम कितना काम करेगा? 10/20 काम करेगा, आधा काम करेगा। X ने आधा काम कर दिया। Y कितने दिनों के बाद आया था? 4 दिनों के बाद आया था, तो Y ने 6 दिन काम किया। 6 दिन में 6/12, आधा काम Y ने कर दिया। आधा काम X ने कर दिया, आधा काम Y ने कर दिया। क्या दोनों ने मिलकर एक पूरा काम कर दिया? क्या हम 10 दिनों की इस ऑप्शन को 100% सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? लेट अस आंसर इट। मैं बातें करता हूं डिफरेंट अप्रोच को लेकर। X किसी काम को 20 दिन में करता है, Y उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने में करेंगे? हम जानते हैं प्रोडक्ट अपॉन समेशन। कैलकुलेट करता हूं, 4 3 4 8 4 2 8 4 2 4 5 15/2 बोलता है 20 गुने 12, 4 पे कैंसिल किया 8, 4 पे और कैंसिल किया तो 15/2 दिनों में वो सारा काम कर सकते हैं। बट इस बार पहले के 4 दिन किसने लगा दिए? पहले के 4 दिन X ने काम किया है। 4 दिन में उसने 4/20 काम किया है, 1/5 काम किया है। 4/5 काम बाकी है जो दोनों ने मिलकर करना है। दोनों मिलकर सारे काम को 15/2 दिन में कर पाते हैं, तो 4/5 काम के लिए कितने दिन लगाएंगे? वो 6 दिन और लगाएंगे। 6 दिन ये वाले, 4 दिन पहले वाले, तो मिलकर कितने दिन तक काम चलता रहा? 10 दिन तक काम चलता रहा साथियों। मैंने क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोचेस से आपको बोलने की कोशिश की है, जिससे आप जल्दी और बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर पाओ साथियों। उससे अपने आप को कनेक्ट कर लेना।
इसमें थोड़ी राइटिंग इन्वॉल्व थी। पहली वाली बातों में ऑप्शंस का साथ लिया गया था, जिसमें आप राइटिंग को बाईपास करके कुछ टाइम को सेव करने के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन को एक ओरल शेप दे पा रहे थे। आगे की ओर बढ़ता हूं। राज कैन बिल्ड ए वॉल इन 18 डेज। राज किसी वॉल को 18 दिन में अकेले बना सकती है। किरण उसी काम को 30 दिन में अकेले कर सकती है। राज ने कितने दिन उस पर काम कर दिया? आफ्टर राज हैज बिल्ट हाफ द वॉल, आधी दीवार बन चुकी है, आधा काम हो चुका है। आधा काम किसने किया? राज ने। आधा काम करने में राज को कितने दिन लगे? 9 दिन। आधा काम बाकी है। इस आधे काम को कौन पूरा करता है? दोनों मिलकर पूरा करते हैं। दोनों मिलकर अगर काम करें तो एक 18 दिन लेता है, दूसरा 30 दिन। 18 गुना 30 को प्रोडक्ट को डिवाइड करता हूं समेशन से, इतने दिनों में वो काम को पूरा कर लेते हैं दोनों मिलकर। बट उन्होंने पूरा काम नहीं करना, उन्होंने आधा काम करना है। इसका आधा भी कर दो। अब देखते हैं कैलकुलेशन क्या बोलती है। बोलता है 6 3 6 8 2 15 45/8 मीन्स 5 सही 5/8। इतने दिन और लगेंगे किरण और राज को मिलकर काम करने में, आधा काम करने में। पहला आधा काम 9 दिनों में राज ने अकेले कर दिया। टोटल डेज की बातें करूंगा तो 9 और 5 14 दिन के साथ साथ 5/8 दिन और लगेगा। क्या उसने क्वेश्चन में यही मांगा है? नंबर ऑफ डेज टेकन टू बिल्ड द वॉल। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ता हूं। A can do a piece of work in 6 days less than B. A अकेले काम करता है, B अकेले काम करता है, तो A अकेले 6 दिन में काम को पूरा कर देता है। किसके मुकाबले? B के मुकाबले। लास्ट में वो डिमांड क्या करता है? हाउ मेनी डेज वुड ईच ऑफ देम टेक अलोन? 2 सेकंड का ओपिनियन क्वेश्चन के लिए। दोनों के डेज में हमें कमेंट करना है। दोनों के डेज में एक 6 दिन कम लगने चाहिए। 6 का गैप यहां नहीं है, 6 का गैप यहां नहीं है, 6 का गैप यहां भी नहीं है। मे बी के ऑप्शंस इतना आसान ना हो हमारे लिए एग्जाम्स के अंदर, आई डू एग्री। बट 24 और 30 को लेकर अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं, क्या मैं इसको सेटिस्फाई कर पाऊंगा? मैं उस बात के लिए भी कमेंट करता हूं साथियों। बोलता है ए वर्क्स अलोन फॉर 8 डेज। ए ने कितने दिन काम किया अकेले? 8 दिन। ए अकेला मैंने कितने दिन में माना है काम को पूरा कर देगा? 24 दिन में। 8 दिन में कितना काम करेगा? 8/24 करेगा, 1/3। 1/3 काम किसके खाते में चला गया हमारे पास? ए के खाते में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या स्कीम उसने डाली है। बोलता है बी टेक्स ओवर। अब बी ने उसको टेक ओवर कर लिया, मतलब ए काम नहीं कर रहा, अब कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है, और बी उस काम को पूरा करता है। 1/3 काम हो चुका है, 2/3 काम करना बाकी है। 2/3 करने में क्या बी को लगेंगे 20 दिन? ए ने कितने दिन काम किया था उस पर? 8 दिन। बी ने कितने दिन में उसको और पूरा कर दिया? 20 दिन में। क्या टोटल काम 28 दिन तक चला हमारे अकॉर्डिंग? और वो किसकी बातें करता है? इफ ऑल टुगेदर 28 डेज वर रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब। 8 दिन हमारे पास बन गए ए के, और 20 दिन बन गए हमारे पास बी के। 1/3 काम ए ने पूरा कर दिया और 2/3 काम बी ने पूरा कर दिया। सॉरी, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स हम क्वेश्चन से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। आगे की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 10 दिन में वो काम को पूरा कर सकते हैं, मतलब कि 10% काम तीनों मिलकर पूरा कर देते हैं। 10% काम तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी। फिर से क्वेश्चन को मैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में बोलने की कोशिश करता हूं।
बोलता है ए एलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन, ए अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर देगा। मैं मानता हूं ए अकेले पूरे काम को बीच का रास्ता लेता हूं, 15, 16, 25, 50 में 25 दिन में ए अकेले उस काम को कर देगा। ए अकेले 25 दिन में करता है तो 4% काम हर रोज करता है। 4% काम ए अकेले एक दिन में कर देता है। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा है? 4 दिन बाद। 4 दिन के बाद उसने कितना परसेंट काम कर दिया है? 16% काम कर दिया है। ए ने कितना काम कर दिया? 16। काम कितना बाकी रह गया? 84%। ये किसको पूरा करना है? ये बी और सी को पूरा करना है। तीनों मिलकर 10% काम एक दिन में करते हैं। ए अकेला 4% करता है तो बी और सी कितना करेंगे? बी और सी करेंगे 6% एक दिन में। उनको करना है 84%। क्या वो 14 दिन लगाने वाले हैं? देखते हैं क्या वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। बोलता है ऑल 3 स्टार्टेड, तीनों ने काम शुरू किया। 4 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया। बी और सी को कितना समय और लगा? 10 दिन का समय और लगा। 4 और 10 मिलके बी और सी ने 14 दिन स्पेंड किए और 14 दिन में कितना काम कर पाए? 84% काम कर पाए। 84% बी और सी कर पाए तो 16% कौन कर पाया? अकेले ए कर पाया। इस तरीके से काम 100% पूरा हुआ। 100% हुआ, न कम हुआ न ज्यादा हुआ। क्वेश्चन को मैंने फिर से परसेंटेज की डायरेक्शन दी ताकि आप उसको बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाओ। ए के माने थे 25 दिन, 4% एक दिन का काम, 10% तीनों का है तो 6% किसका बचेगा? बी और सी का। ए ने 4 दिन तक काम किया, 4% के हिसाब से 16% काम किया। काम बचा है 84% जो बी और सी को पूरा करना है। 84% काम के लिए एक दिन में वो 6% करते हैं तो वो 14 दिन लगाएंगे, जिसमें से 4 दिन तो वो ए के साथ लगे रहे, 10 दिन उन्होंने और लगाए। और क्वेश्चन यही सब हमको कन्वे कर रहा है साथियों। पूरी तरीके से हम अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं क्वेश्चन को लेकर। टाइम एंड वर्क की ये कड़ी बहुत सुंदर कड़ी है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। मैं शुरू दिन से आपको बोल रहा हूं, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, मिनिमम राइटिंग, मैक्सिमम ऑरली, इन चीजों को अपने अंदर डालने की कोशिश निरंतर जारी रखो साथियों। टाइम एंड वर्क की ये कड़ी हमारी कंटिन्यू रहेगी। अभी बहुत कुछ सीखना हमारे लिए बाकी है। आप चैनल से कनेक्टेड रहें, इसको स्प्रेड करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। विद दीज वर्ड्स आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फ्रेंड।